बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 हम ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। 5 है आज हमारे पास, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द डिटरमिनेंट। हमने क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट को सबसे पहले ये है कि डिनोट कैसे करते हैं, उसका साइन क्या है, सिंबल क्या है। अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, उसकी दोनों साइडों पे पैरेलल लाइन जो लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि ये डिटरमिनेंट को शो करेगा। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि डी ई टी डॉट ए अगर आप लिख देंगे तो ये भी शो करेगा ये डिटरमिनेंट है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसको हम सॉल्व करते हैं कि हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आपने जो ए मैट्रिक्स है उनके दोनों साइडों में पैरेलल लाइन लगानी है। सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को भी बिल्कुल पैरेलल लाइनें लगा के लिखना है -1, 2, 1 एंड 0। उसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इज इक्वल टू का साइन लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद ये -1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। -1 0 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। किसका साइन आएगा? दरमियान में माइनस का साइन आएगा। -1 मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई 0, उसके बाद दरमियान में यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन लगाने के बाद आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, अब -1 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो आपके पास -2 आ जाएगी। इस तरह पार्ट 2 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, यानी कि इज इक्वल टू आप क्या लगाएंगे, बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, 2, 3 -2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करेगा -2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई -2, इन दोनों के दरमियान साइन माइनस का लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद 2 आप मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, अब 1 जो है -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब -2 -6 -8 आ जाएंगे। आपके पास बी डिटरमिनेंट की ये वैल्यू आ जाएगी। आंसर आपके पास ये है। अब सी वाली वैल्यू का कैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे? सी डिटरमिनेंट 3, 3, 2 एंड 2 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 प्लस के हैं और ये माइनस के 6 है, यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पार्ट 4 जो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? डी डिटरमिनेंट 3, 1, 2 एंड 4 इज इक्वल टू, अब बिल्कुल इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ तो 12 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 आ जाएगा। अब 12 - 2 इज इक्वल टू 10 आपके पास आंसर आ जाएगा। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने ये बताना है कि आया कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम सिंगुलर
को समझते हैं क्या है कि सिंगुलर क्या है, उसके बाद हम नॉन सिंगुलर को समझेंगे कि नॉन सिंगुलर क्या होगा। अब सिंगुलर यह है कि अगर डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट the value of the determinant is equal to 0। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब हम वैल्यू को फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट की, अगर वो वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए या आंसर समझ लें कि 0 आ जाए तो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। नॉन सिंगुलर क्या होगा, अब नॉन सिंगुलर के अंदर क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ द determinant is not equal to 0। For example, a determinant is equal to 4, a determinant is equal to 2, यानी कि ऐसी वैल्यू जो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। ऐसा डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए वो सिंगुलर कहलाएगा, और ऐसा डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमने ये बताना है कि इन मैट्रिक्स में कौन से सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और कौन से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले हम एक पार्ट करते हैं, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3, 2, 6 एंड 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट। डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपके पास 12 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का, याद रखें यहाँ दरमियान में माइनस का साइन है। जब भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो दरमियान में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 माइनस 12, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ऐसा डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो वो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंगुलर। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब पार्ट बी है, तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 4, 3, 1, 2 इज इक्वल टू, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 माइनस 3 और इज इक्वल टू आपके पास 5 आ जाएगा। यानी बी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह पार्ट सी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में सी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 7, 3 माइनस 9, 5 इज इक्वल टू, अब 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस के 9 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा, इज इक्वल टू 35। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे 27 आ जाएगा। 35 प्लस 27 हमारे पास 62 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसलिए हमारे पास ये जो सी और ये पार्ट 3 हमने किया है, जो सी का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब पार्ट 4 जो है इसका, डी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डी डिटरमिनेंट 5 माइनस 2 माइनस 10 एंड 4 इज इक्वल टू
अब आपने क्या करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 है और यहाँ -10 है, तो सबसे पहले साइन आप माइनस कर लगाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब इजिकल टू 20 -20, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास क्या 0 आ जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने सॉल्व करना है। अब फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ पॉसिबल ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमारे पास इफ पॉसिबल से क्या मुराद, इफ पॉसिबल मुराद ये है कि हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटरमिनेंट सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा, सबसे पहले हमने ये चेक करना है। अगर डिटरमिनेंट सिंगुलर होगा तो हम फर्दर जो है इसका सोल्यूशन नहीं कर सकेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर होगा तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और एंड तक जो है इसका प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आया कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू -1 2 3 एंड 0 इज इक्वल टू, अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में साइन माइनस का आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, तो हमारे पास -6 ए डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब देखिए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं है। इससे मुराद ये है कि ये मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है और इसका फर्दर जो है वो सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो हम इस सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो जो है ए इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो हमने डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एडजॉइंट ए क्या चीज़ है। एडजॉइंट ए जो होता है इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं या इसकी वैल्यू को हम किस तरह से निकालते हैं। एडजॉइंट ए की जो वैल्यू निकाली जाती है वो इस तरह से निकाली जाती है कि हमने ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों की आपस में जगह चेंज करनी होती है और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट आ जाता है। तो किस तरह आएगा, ए डी जे, यानी कि एडजॉइंट को डिनोट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, ए डी जे ए इज इक्वल टू, अब इनका एडजॉइंट जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, 0 1 की जगह पे और -1 जो है ना 0 की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे हम आप लगा देते हैं -1। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज की हमने साइन चेंज करनी है। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये यहाँ पे प्लस के 2 है तो यहाँ पे हमारे पास -2 आ जाएंगे, यहाँ प्लस के 3 है तो यहाँ हमारे पास -3 आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने क्या किया है, एडजॉइंट फाइंड आउट कर दिया ए का, यानी कि कैसे फाइंड आउट किया है, हमने इन एलिमेंट्स की आपस में जगह चेंज कर दी और इन एलिमेंट्स की आपस में साइन चेंज कर दिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। अब फर्दर जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने एडजॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, हम लिखते हैं ए इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6, यहाँ -6 आ जाएगा। उसके बाद एडजॉइंट की वैल्यू जो हमने है वो फाइंड आउट की हुई है, वो है 0 -2 -3 और -1, ये आ जाएगी इज इक्वल टू। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब 1 ओवर -6 जो है इन वैल्यूज के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स 1 इज इक्वल टू, अब 0 मल्टीप्लाई करेगा 1 -6 के साथ, इसी तरह -3 मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर -6 के साथ, अब -2 मल्टीप्लाई 1 ओवर -6 और बिल्कुल इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 1 ओवर -6।
इज इक्वल टू ए इनवर्स वन इज इक्वल टू, अब जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम वन और माइनस सिक्स के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये माइनस, इस माइनस के साइन को कैंसिल कर देगी, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे तो सिक्स आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वन ओवर थ्री आ जाएगा। माइनस के साइन इस माइनस के साइन को कैंसिल कर देगा। उसके बाद थ्री को अगर हम सिक्स को डिवाइड करें, थ्री से टू आता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर टू आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो वन ओवर सिक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पार्ट हुआ है उसका हम फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे, बी इनवर्स वन। बी इनवर्स वन हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका फार्मूला लेते हैं, वन ओवर बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वन माइनस थ्री टू एंड माइनस फाइव इज इक्वल टू, अब वन इस माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस फाइव आ जाएगा, या तो पहले माइनस का साइन आ जाएगा, और थ्री मल्टीप्लाई करेगा टू के साथ तो हमारे पास माइनस सिक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ सिक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। बी डिटर्मिनेंट हमारे पास वन आ गया है। इट्स मीन कि ये नॉन सिंगुलर है और इसका फर्दर जो है इसको सोल्यूशन किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ए डी जे बी इज इक्वल टू, अब देखिए एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने इन दोनों वैल्यूज की जगह और इनके साइन जो है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस फाइव आ जाएगा, अब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस के थ्री हो जाएंगे, अब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस के टू, और उसके बाद हमने क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी कि इनकी हम दोनों की जगह और इन दोनों के साइन हमने चेंज कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। उसके बाद दोबारा बी इनवर्स वन इज इक्वल टू वन ओवर बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है वन ओवर वन, अब एडजॉइंट की वैल्यू है माइनस फाइव थ्री माइनस टू एंड वन, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू लगाएंगे। अब वन ओवर वन इस वैल्यू के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर वन ओवर वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तमाम वैल्यू के साथ तो सेम टू सेम यही वैल्यू आ जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस फाइव माइनस टू थ्री एंड वन, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पार्ट थ्री है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू माइनस टू थ्री सिक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू, आप माइनस टू को मल्टीप्लाई कर दें आप माइनस नाइन के साथ तो हमारे पास प्लस 18 आ जाएंगे। अब यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स के साथ तो 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सी डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो आ गया है जो कि सिंगुलर है। तो इस तरह हम इस मैट्रिक्स की फर्दर जो है सोल्यूशन है वो नहीं कर सकते, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ गई है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसकी फर्दर हम सोल्यूशन नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट फोर जो है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, वन ओवर टू वन थ्री ओवर फोर टू, तो डिटर्मिनेंट सॉरी इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ, वन ओवर टू मल्टीप्लाई टू माइनस का साइन लगाएं, थ्री ओवर फोर मल्टीप्लाई वन आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास वन आ जाएगा माइनस, अब थ्री ओवर फोर यहाँ पे थ्री ओवर फोर आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ फोर आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि इसके नीचे वन है, वन को हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर आ जाएगा। अब इस फोर को इस वन से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। फोर इस वन से मल्टीप्लाई करेगा तो फोर आ जाएगा, माइनस फोर इस फोर से जब डिवाइड होगा तो आंसर वन आएगा, वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब फोर माइनस थ्री है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर फोर आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट हमारे पास वन ओवर फोर है जो कि नॉन सिंगुलर है,
तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को आगे मजीद सॉल्व कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एडवांट फाइंड आउट करेंगे। ए डी जे डी इज इक्वल टू, अब एडवांट कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज की हमने जगह चेंज करनी है। तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इस तरह इन दोनों वैल्यूज के हमने साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ हमारे पास -1 और -3/4 आ जाएगा। अब कंप्लीट फार्मूला लगाते हैं हम। डी इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट डी। तो अब वैल्यू पुट करते हैं 1/, अब यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4। उसके बाद हमने एडजॉइंट की वैल्यू भी फाइंड आउट की हुई है, वो है 2 -1 -3/4 और यहाँ पे 1/2। तो हमारे पास अब जो है अब 1/4 है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपने ये 4 जो है इसको उठा के इस 1 के साथ, क्योंकि मेन आपके पास ये जो लाइन है रियल लाइन मेन आपके पास ये है। तो यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू है 1/4 वाली जो वैल्यू यहाँ पे जाके क्या करेगी 4 से मल्टीप्लाई कर देगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब यहाँ पे हमारे पास 2 -1 3/4 और 1/2 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई करेगा -1 के साथ -4 आ जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई करेगा -3/4 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरह 4 मल्टीप्लाई जब करेगा 1/2 के साथ, किस तरह से, अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 4, अब ये इसको क्या, ठीक है जी, 8 -3 -4 एंड 2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि आंसर